अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में रोज़ कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है और अब इमरान खान के खिलाफ एक और नया केस, सीता वाइट केस, जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जाएगी और इसके अलावा तोशा खाना केस, जो कि एक लोअर कोर्ट में केस है, उससे भी कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। और इसके अलावा नैब कवानीन में अमेंडमेंट की जा रही है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसी अमेंडमेंट, पहले भी अमेंडमेंट्स की गई हैं, अब मज़ीद अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। और पाकिस्तान की जो पंजाब की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, ये दोनों डिज़ाल्व नहीं होंगी शायद, क्योंकि नैब तरामीम का और इन असम्बलियों का तहलील ना होना, इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ लिंक है। मैं आपको आगे चल के सारी वीडियो में इस बात से ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और इमरान खान साहब की पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो पार्टी को हाईजैक करने के इंतज़ार में कि इमरान खान साहब अगर कहीं साइड लाइन होते हैं तो पार्टी को वो हाईजैक करें। और कुछ जो पीडीएम के लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि अगर इमरान साहब को सज़ा हो तो उनको मच जेल में रखा जाएगा। इस सारे हवाले से आपसे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। दोस्तों, सीता वाइट केस क्या है? सीता वाइट मैं आपको समझा दूँ। सीता वाइट एक फ़ीमेल हैं जो बरतानवी रिहायशी हैं, बरतानवी शहरी हैं। उनकी मुलाकात इमरान खान से उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब क्रिकेटर थे, वो खेलते थे। किसी नाइट क्लब में उनसे मुलाकात हुई थी सीता वाइट से, और उसके बाद उसकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम टायरान ऐसा कुछ नाम है। तो उनका दावा है कि ये बेटी इमरान खान साहब की है। उन्होंने इस हवाले से बरतानिया में एक अदालत में केस किया, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको ऑन नहीं किया कि ये मेरी बेटी है। लेकिन इमरान खान साहब की जो बीवी अहलियाँ हैं, जो साबका अहलियाँ हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने अपने साथ उसकी तस्वीर शेयर की और उसको अपनी स्टेप डॉटर के तौर पर लिया। और कुछ अरसे के बाद उनकी तस्वीर सलमान और उनके जो दूसरा बेटा है, इनके साथ भी शेयर की कि ये मेरी स्टेप डॉटर है। अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि पाकिस्तान की अदालतें या पीडीएम के लोग उस केस को, जो कि बरतानिया में किसी औरत ने इमरान खान साहब पर किया, और उस वक्त जब इमरान खान साहब, ये बात उस वक्त की है जब इमरान खान साहब सियासत में भी नहीं थे, वो क्रिकेटर थे, उस वक्त के केस को लेकर इमरान खान साहब को नाअहल करने की तैयारियां की जा रही हैं कि ये नौबत आन पहुंची है। और अब बात करें नैब अमेंडमेंट्स की, क्योंकि नैब अमेंडमेंट्स पहले इस तरह से कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि सबके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। कोई आमदनी से ज़ायद अगर किसी के असासे हैं तो वो अदालत वो पूछ नहीं सकती नैब उनसे, या जो कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी है या पार्लिमान का मेंबर है तो उसे भी नैब नहीं पकड़ सकती। तो इस तरह से अगर इस तरह के कवानीन हैं तो पीटीआई के जो कुछ लोग हैं तो उन पर किस तरह से हाथ डाला जा सकता है? उनके लिए भी तो वही कानून लागू होता है। लेकिन अब पीडीएम जो है वो इन लोगों पर हाथ डालना चाहती है, तो किस तरह से हाथ डाले? अब वो इस कानून को बदलना चाहते हैं कि इस कानून में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करें कि इन लोगों को पकड़ा जा सके। इससे पहले भी जो केसेस थे शरीफ खानदान पर या जरदारी पर, वो शरीफ खानदान ने जरदारी पर और जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान पर के खिलाफ बनाए थे। इमरान खान साहब ने कोई भी केस उनके खिलाफ नहीं बनाया था, सिर्फ इमरान खान साहब ने उनको जो है उनका ट्रायल शुरू करवाया था कि इनका ट्रायल हो, इन केसेस का नतीजा कोई ना कोई निकले। लेकिन अब दोबारा से केसेस बनाने की तैयारी है। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को या इनको नाअहल कराया जाए इसमें या तोशा खाना केस में, ताकि नाअहल करा के और उसको मच जेल में उनको रखा जाए, जहां पर तकरीबन अब मच जेल के भी 25 सेल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये जो बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये एक तज्जिया है, इसमें गलत भी हो सकते हैं, इसमें दुरुस्त भी हो सकता है। ये हम लोगों को इल्हाम नहीं, ये सिर्फ एक तज्जिया है जो हालात को देखते हुए है। और पंजाब असम्बलियों का तहलील ना होना, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का तहलील, वहाँ पर इमरान खान साहब भी तकरीबन 80% ये बात समझ चुके हैं, इस 80% मान चुके हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए या तहलील नहीं करें, क्योंकि टाइम तो वैसे भी तकरीबन अब थोड़ा सा रह गया है, वक्त तो थोड़ा रह गया है। तो इनको, क्योंकि अगर ये असम्बली तहलील करते हैं तो वो पार्लिमान भी नहीं रहेगा, तो फिर जैसे वो नैब में अमेंडमेंट करेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जो इमरान खान साहब और उनके हम नवा जो लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ केसेस बनाया जाएगा और उनको उठाया जाएगा और उनको साइड लाइन किया जाएगा। इसलिए इनको मौका ही ना दिया जाए कि अगर वो कानून के अमेंडमेंट कर भी दें, कानून में जब वो अमेंडमेंट कर भी दें तो ये ऑफिस में मौजूद रहें, ये पार्लिमान में मौजूद रहें, ताकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सके, कोई इंतकामी कार्रवाई ना की जा सके। और जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा तो फिर उस वक्त 3 महीने में इलेक्शन होना होगा, तब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब इमरान खान साहब दोबारा से पावर में आ सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब अब असम्बली तहलील करते हैं तो उनके लिए ये बात खतरनाक हो सकती है कि ये किसी तरह का भी हथकंडा इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को जेल में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान पीटीआई ने एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें पीडीएम हुकूमत की 8 माह की कारकर्दगी
का जायज़ा लिया गया है वो बताई गई है। देखिए, इमरान खान साहब को या पीटीआई को ये जारी करने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। नज़र आ रहा है सबको कि मिडिल क्लास कहाँ तक बेचारे के हालात क्या हो चुके हैं, वो कहाँ पिस चुका है। और मिडिल क्लास गरीब के क्या हालात हैं, लोअर मिडिल क्लास के क्या हालात हैं, सब लोगों के हालात आप लोगों के सामने हैं। महंगाई जो है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अब वाइट पेपर इशू करने की शायद ज़रूरत नहीं थी, अवाम को वैसे भी मालूम है, क्योंकि वो पहले मईशत पर जो है वाइट पेपर इशू करेंगे, उसके अलावा उसके बाद इंसानी हकूक़ पर, और इस तरह के मुख्तलिफ 2-3 तरह के वाइट पेपर जो हैं वो इन्होंने इशू करने का। लेकिन उन्होंने वाइट पेपर जो मईशत पर इशू किया उसमें यही बताया गया कि इमरान खान साहब के जो पौने 4 साल थे उसमें उनकी क्या कारकर्दगी रही थी और इस दौर में उनकी क्या कारकर्दगी है। तो नाज़रीन इकराम, देखते हैं कि सीता वाइट केस का नतीजा क्या निकलता है और तोशा खाना केस में क्या इमरान खान साहब को नहल करने में कामयाब होती हैं ये अदालतें या ये पीडीएम या नहीं। और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इमरान खान साहब का अगला लाहे-अमल क्या होगा और मच जेल में देखते हैं इमरान खान साहब जाते हैं या पीडीएम। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।